पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भारत का विदेशी दुनिया से संपर्क बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। फारसी, यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने भारत से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए। इन संपर्कों ने भारत को वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। और अब इतिहास एक नए मोड़ पर आने वाला था। 15वीं सदी, शायद दुनिया बदल रही थी। भारत मसालों, रेशम और कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यूरोप के देशों के लिए भारत व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था, लेकिन भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। अब वहां पुराने जमीनी रास्ते लंबे, खतरनाक और बहुत महंगे थे। इसी वजह से यूरोपीय देश समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और यहीं से शुरू हुई समुद्री खोजों की नई दौड़। 15वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब यह भूमि कई शक्तिशाली साम्राज्यों में विभाजित थी। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, जिसका नेतृत्व सिकंदर लोदी कर रहे थे। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्ति और संस्कृति का केंद्र बन चुका था, जहां कृष्णदेवराय के शासन में कला, व्यापार और सेना का स्वर्ण युग चल रहा था। पूर्व में बंगाल सल्तनत समृद्ध व्यापार का केंद्र थी, जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन हुसैन शाह कर रहे थे। पश्चिम भारत में गुजरात सल्तनत, जहां महमूद बेगड़ा के शासन में समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। उत्तर पश्चिम में राजपूत शक्ति अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी, जहां राणा सांगा जैसे योद्धा उभर रहे थे। वहीं दक्कन क्षेत्र में बहमनी सल्तनत राजनीति और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई थी। भारत विभाजित जरूर था, लेकिन शक्ति और समृद्धि से भरपूर था। और इतिहास एक नए युग की आहट सुन रहा था। भारत तक पहुंचने की इस दौड़ में सबसे पहले सामने आया नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। साल 1492 में उसने पश्चिम दिशा से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की कोशिश की। इस यात्रा को समर्थन मिला स्पेन से, लेकिन इतिहास ने अलग मोड़ लिया। कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया। वह गलती से एक नए महाद्वीप तक पहुंच गया, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। हालांकि वह भारत नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी यात्रा ने यूरोप को समुद्री खोजों के लिए प्रेरित कर दिया। कुछ साल बाद भारत तक असली समुद्री रास्ता खोजने का प्रयास शुरू किया पुर्तगाल ने, और इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई एक साहसी नाविक को, वास्को द गामा। 1497 में वास्को द गामा अपने जहाजों के साथ समुद्री यात्रा पर निकले। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार किया। समुद्री तूफान, बीमारियां, भोजन की कमी, इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार 1498 में वे भारत पहुंच गए। वास्को द गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरे। यह घटना इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण थी। यहीं से भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई। कालीकट उस समय मसालों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। स्थानीय शासकों ने शुरुआत में उन्हें व्यापार की अनुमति दी। वास्को द गामा की सफलता के बाद पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक ठिकाने बनाना शुरू किया। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश भी भारत की ओर आकर्षित होने लगे। सबसे पहले आए नीदरलैंड के व्यापारी, जिन्होंने मसालों के व्यापार में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद फ्रांस भी भारत पहुंचा और अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अब भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका था। शुरुआत में यूरोपीय देशों का उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे वे किले बनाने लगे, अपनी सेनाएं तैयार करने लगे और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। यहीं से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कोलंबस की खोज ने दुनिया को नया महाद्वीप दिया, और वास्को द गामा की यात्रा ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए ग्रो क्रू डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।